तो भाई गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 4 और आपकी ये पीपीटी वगैरह ऑर्गेनाइज करके और अब हटाऊं। ये वीडियो अच्छे से देखना, पूरी देखना। और एक ना, ये मेरी वीडियो है ना, ये आप फैमिली के साथ या फिर कहीं भीड़ वगैरह में मत देखा करो। ये देखा करो तुम अकेले में, ठीक है? या फिर ईयरफोन लगा के। आई बात समझ में? अब वो क्योंकि वही बात है ना कि मेरा पूरा ध्यान आपको याद करवाने में रहता है, बीच में पता नहीं मैं क्या बातें बोल जाऊं। कई बार मैं डबल मीनिंग इसलिए बोल जाता हूँ बिकॉज ऑफ मेरा मेन मकसद होता है उस वर्ड को याद करवा देना, ठीक है? मैं आपको डबल मीनिंग बोलने के बाद एक बार शायद शायद बुरा लग सकता हूँ, लेकिन फिर है ना, वो आपकी याद रहेगी वो चीज़, ठीक है? और मैं बुरा बोलने के लिए तैयार हूँ अगर तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें याद होती हैं तो अब जाके देखो आप ये वीडियो। और कल फिर दोबारा से आएगी 6 बजे। हम ब्लैक ब्लैक बुक कर रहे हैं अच्छे तरीके से और बिल्कुल स्वाहा कर देंगे। तो देखो ये वीडियो जाके। थैंक यू। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है कि कम टाइम में सीजर को कैसे क्रैक करें। तो आपका टाइम बचाने के लिए हमारे संदीप भैया ने नोट्स बनाए हैं और ये नोट्स इतने बेहतरीन हैं कि पूरे मार्केट में कोई भी बुक या कोई भी दूसरे नोट्स इन नोट्स के बराबर नहीं कर सकते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद इन नोट्स को पढ़ के सीजर क्रैक कर चुका हूँ और भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी इन नोट्स को बनाने में। अब ये नोट्स आएंगे इसके मैथ्स में गगन प्रताप सर के हैं, इंग्लिश जयदीप सर और जीके फरमान सर के। अब इन नोट्स के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई ये पहली बात तो ये नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में है और आपको ये नोट्स एक बार देखने जरूर चाहिए, क्योंकि इन नोट्स को लेने के बाद ना आपको ना ही कोई क्लास लेने की जरूरत है और ना ही दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत है। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। बाकी आप खुद ही समझदार हो कि आपको अपना टाइम कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संदीप संदीप भैया की संदीप भाई के संदीप सर और संदीप सर के बारे में मैं संदीप भैया तो ये अब बात करते हैं। आज है डे 9 आपका वोकैब का और ब्लैक बुक का बिल्कुल स्वाहा करेंगे बिकॉज ब्लैक बुक से बाहर कुछ नहीं आता कभी भी। बेस्ट ट्रिक और विजुअल्स के साथ, इमेजेस के साथ टेलीग्राम के ऊपर आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी पूरी। मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी डाल रखी है थोड़ी बहुत, और आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो पूरी ब्लैक बुक को। जो मैंने ट्रिक्स बना रखी हैं वो डेली की डेली अपडेट होती हैं और अब से होने लगेंगी, कन्फर्म होने लगेंगी। इंपॉर्टेंट बात सुन लो भाई, ठीक है? ये अपना एक दूसरा चैनल है। डेली टारगेट आते हैं इधर और 4 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटेजी के साथ। और ये अपनी स्ट्रेटेजी की डेली 8 बजे रात को इसके चैनल के ऊपर वीडियो आती है। 4 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो आपको पता चल जाएगा इस चैनल के ऊपर। और आज का काम देखते भाई, मिक्स एंटोसाइनो कर रहे हैं हम। 160 हम कर चुके थे। जिसने वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो वो जाके देख सकता है। 160 से 180 आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे 160 से 180। अब बात करते हैं आपको इस चैनल, ये चैनल को ज्वाइन क्यों करना चाहिए भाई। मैथ, इंग्लिश, जीके, वोकैब के भाई मैंने अपने हाथ से नोट्स बना रखे हैं। ऐसे नोट्स नहीं देखे होंगे आपने, बस मैं तो यही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं भाई। वोकैब की ट्रिक्स आपके पास आ जाएंगी वेबसाइट के ऊपर। मैंने डाल रखी हैं सारी चीज़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वेबसाइट का। जीके कर रहे हैं परमार सर से, इंग्लिश कर रहे हैं जयदीप सर से और मैथ कर रहे हैं गगन प्रताप सर से, ठीक है भाई? इनके आपको नोट्स मिलेंगे और ये डेली की डेली ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होते रहेंगे जब तक अपना कंप्लीट ना हो जाए तब तक, ठीक है? मैथ्स अपना पूरा कंप्लीट है। इंग्लिश के अंदर 4-5 टॉपिक रहते हैं और जीके के अंदर आपकी केमिस्ट्री चल रही है, बायो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आपकी रहती है जो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। और 25,000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है? प्रीवियस ईयर के वो टेलीग्राम के ऊपर डाल रखे हैं मैंने। अब जाके ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना। सिर्फ यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ मैं, टेलीग्राम पे सारे काम होते हैं। मिक्स एंटोसाइनो 160 से 180 देख लेते हैं भाई एक बार। तो 160वां देखते हैं। अवॉइड, अवॉइड मतलब बचना, टालना। तो ये तो आसानी है भाई, इसकी कोई ट्रिक नहीं होगी। कीप अवे फ्रॉम और स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है भाई? इसका सिनोनिम देख लेते हैं भाई। इसका सिनोनिम होगा इवेड। इवेड का मतलब होता है टालना। एंटोनिम मीट, मिलना, ठीक है? सीक, खोज, ठीक है? आई एम सीकिंग समथिंग, ठीक है? 161वां देखते हैं। ऑफुल। ऑफुल का मतलब खराब। AW से ओ, ठीक है? फुल से मतलब फुल। तो ये तो कीचड़ से फुल है मतलब यह खराब है। ओ यह तो कीचड़ से फुल है मतलब यह खराब है। तो भाई ये लड़का कीचड़ से फुल है मतलब ये खराब है, थोड़ा गंदा सा हो गया। आवफुल मतलब खराब। सिनोनिम देखते हैं इसका। टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है खराब। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम।
एंटोनिम वंडरफुल, अद्भुत। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है बेढंगा, ठीक है। बेढंगा मैंने एक और भी करवाया था, आपको याद हो तो, अबसर्ड। अबसर्ड, मैं उसको अबसर्ड बोलता हूँ, ठीक है। अबसर्ड, इसका मैंने क्या करवाया था, अब सर्द। अब सर्दी में, तो अब सर्दी में आइसक्रीम खाना बेतुका या बेढंगा है, तो ऑकवर्ड मतलब बेढंगा, ये भी है। ओ मतलब ओ, वर्ड मतलब अवार्ड, इसको कनेक्ट करेंगे अवार्ड से, ठीक है भाई। और इसको कोई अवार्ड मत देना, ये बेढंगा है, ठीक है, ये बेढंगा है भाई। ये कैसे देख रहा है ऑकवर्ड का मतलब हो गया बेढंगा, इसको कोई अवार्ड मत देना, ये बेढंगा है। ओके, सिनोनिम देखते हैं इसका, क्लमसी अनाड़ी, और अनस्किलफुल अकुशल, ठीक है। स्किलफुल कुशल, ठीक है। कन्वीन कन्वीनेंट कन्वीनियंट, ठीक है, सुविधाजनक। देखो है ना, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मत जाना, बार बार कहता हूँ, ठीक है। सिर्फ वर्ड के हिसाब से बोलना सीखो, ताकि आप स्पेलिंग में मिस्टेक ना कर पाओ, ठीक है। और ग्रेसफुल गरिमापूर्ण, और क्लेवर चतुर, ये तो आपको पता ही होगा। बेफेल 163 देखते हैं। बेफेल, बेफेल का मतलब होता है चकित करना, और इसको हम रिलेट करेंगे बफेलो, भैंस से। और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप मतलब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि, कई बार तो नहीं होता भाई, ठीक है, कि ये मैंने चेक नहीं की, और ये स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। उसे भैंस ने सबसे ज़्यादा दूध देखकर, उस भैंस ने, यहाँ पे आएगा, उस भैंस ने सबसे ज़्यादा दूध देखकर सबको चकित कर दिया। जो हमारा टाइपिस्ट है वो थोड़ा सा देखता नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं ना, थोड़ा सा, क्या आपकी बार तो मैं ढंग से देखूंगा, आगे से कोई गलती नहीं होगी आपके पास, आपको कभी नहीं मिलेगी। उस भैंस ने सबसे ज़्यादा दूध देखकर सबको चकित कर दिया, भाई ये भैंस है, इसने सबसे ज़्यादा दूध दिया और चकित कर दिया सबको। तो बफैल मतलब चकित करना, बफैलो मतलब भैंस, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं इसका, पजल पहेली, और परप्लेक्स, परप्लेक्स का मतलब उलझन में डालना, और अमेज, अमेज का मतलब हमने करवाया था आश्चर्यचकित करना, कि मतलब भाई वो अमेज गाड़ी होती है ना होंडा की, अमेज गाड़ी लेकर उसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। कन्फ्यूज़न भ्रम। ओके, एंटोनिम देखते हैं इसका, कंपोज्ड बेफिक्र, और कॉम्प्रिहेंसिबल, इसका मतलब होता है समझने योग्य। एनलाइटन, इसका मतलब होता है जागरूक करना। मैं आपकी एनलाइटमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसका, फैसिलिटेट सुगम बनाना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बैनल। बैनल मतलब तुच्छ, साधारण या मामूली या आम, ठीक है, नॉर्मल। तो BAN, बैन से बना हमने बांग्लादेश, ठीक है। ऑल मतलब ऑल, तो बांग्लादेश के सभी लोग तुच्छ या साधारण है। पता है, मैं ना जो ट्रिक बनाता हूँ ना, वो उसको है ना सिर्फ ट्रिक के तौर पे लेना, उसको है ना अपने लाइफ से, किसी भी इवेंट से कनेक्ट मत करना। तो अभी आपको पता होगा बांग्लादेश में क्या हुआ था, हिंदुओं के साथ काटा गया था, मारा गया था, सॉरी। तो बांग्लादेश के सभी लोग तुच्छ या साधारण हैं, हिंदूज हैव राइट टू लिव, ठीक है। और अगर आप, मैंने वो वीडियोस देखी थी, और वो रियल फुटेजेस थी, आप मतलब किसी ने देखी होंगी तो उसको पता है कि भाई क्या हुआ था उनके साथ, मतलब देखी नहीं गई वो, मेरे से ही नहीं देखी गई वो, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मार काट वगैरह होती है। तो बैन मतलब बांग्लादेश, ऑल मतलब ऑल, बांग्लादेश के सभी लोग तुच्छ या साधारण है, तो तुच्छ साधारण मामूली, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं इसका, कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस का मतलब होता है सामान्य। इग्नीनियस, इसका मतलब होता है चतुर। और मुंडेन, मुंडेन का मतलब होता है सांसारिक, मुंडे ने सांसारिक मोह माया त्याग दी है, ठीक है भाई। एंटोनिम देखते हैं इसका, नोवेल। नोवेल मतलब नवीन, और शार्प मतलब तेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेन। बेन का मतलब होता है कि अभिशाप, या फिर इसको आप याद करो, जैसे कि आपकी ये बने, ठीक है, बने या बने, ठीक है, इसको ऐसे करो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसके ऐसे करो ताकि आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की। बने मतलब बने, ठीक है। हम कुछ इसलिए नहीं बने क्योंकि हमें अभिशाप मिला हुआ है, ठीक है। अभिशाप मतलब श्राप बना हुआ है। तो भाई कुछ एक्साइज में इंस्पेक्टर बहुत साल हो गए तैयारी करते हुए, इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्हें अभिशाप मिला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करो हो जाएगा। अब बात करते हैं सिनोनिम इसका, कर्स। कर्स का मतलब होता है शाप, ठीक है। और बून, बून का मतलब होता है वरदान, ओके। बेंटर मतलब विनोदपूर्ण, गपशप, हंसी मजाक। तो इसको हम पार्ट में डिवाइड करेंगे। बनते मतलब बंटी, ठीक है, इसको रिलेट करेंगे बंटी से। आर मतलब रे, मतलब अरे, ठीक है। तो रे बंटी भी हंसी मजाक करती है, तो भाई ये बंटी एक, ठीक है, बंटी भी हंसी मजाक करती है। यहाँ पे मैंने बंटी की फ़ोटो क्यों नहीं लगाई, कोई ढूंढता बंटी को गूगल के ऊपर।
तो बेंटर, ठीक है, इसका मतलब होता है विनोदपूर्ण गपशप हंसी मजाक। तो बंटे मतलब बंटी, ठीक है, रे मतलब अरे बंटी भी हंसी मजाक करती है। आपके आस पड़ोस में कोई लड़की हो जिसका नाम बंटी हो, या फिर लड़के का नाम भी बंटी होता है, तो उससे रिलेट करके इसको याद कर लेना। अब बात करते हैं सिनोनिम। रिपार्टी, इसको रिपार्टी, इसका मतलब होता है हाजिर जवाबी। और इसका एंटोनिम देखते हैं प्रेज, मतलब प्रशंसा करना। प्रेज मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो, उसकी हमने किया भी हुआ है पहले कि प्रेज मतलब इसको कनेक्ट करेंगे प्रेस से, तो उसने मेरे कपड़ों के प्रेस की तो मैंने उसको उसकी प्रशंसा की, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका बर्बरिक। बर्बरिक का मतलब क्रूर, क्रूर, निर्दय। बर्बरिक आप इस नॉर्थ इंडिया से हो तो आपको पता होगा बर्बरिक किसका नाम था। जो राजस्थान में एक बहुत फेमस मंदिर है खाटू श्याम जी का मंदिर, उनका पहले नाम बर्बरिक था। ठीक है, और वो पूजे जाते हैं, मैं बहुत मानता हूँ उनको, मैं सिर्फ उन्हीं को मानता हूँ। ठीक है, मतलब सिर्फ उन्हीं को नहीं, और मतलब और भगवान भी हैं उनको मानता हूँ, बट मेरा पूरा जो मतलब है कि दिल दिमाग सब कुछ है ना वो खाटू श्याम में है। तो उससे याद कर सकते हो आप बर्बरिक, क्रूर, निर्दय। पर इसकी हम ट्रिक बनाएंगे बार बार। ठीक है, बार बार इक, इक मतलब आईसी मतलब आईसीयू। तो बार बार इसको मार मार कर आईसीयू में पहुंचा रहे हो, तुम बहुत क्रूर, क्रूर हो, निर्दयी हो, तुम्हें दया नहीं आती। तो बार बार इसको मार कर आईसीयू में पहुंचा रहे हो, तुम बहुत क्रूर हो। ठीक है, सिनोनिम देखते हैं इसका। अनसिविलाइज्ड, इसका मतलब होता है असभ्य। ठीक है, क्रूड, क्रूड का मतलब होता है अशिष्ट। ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी। अब बात करते हैं एंटोनिम की। सिविलाइज्ड सभ्य। अब देखते हैं नेक्स्ट बेयर। बेयर, बेयर, बेयर या बियर, ठीक है, इसका मतलब होता है ठीक है, ये आप पढ़ लेना। तो इसको हम रिलेट करेंगे बड़े से। बड़े मतलब बड़े, ठीक है। तो बड़े घर के लोग ही होते हैं। क्यों होते हैं, रीज़न बताता हूँ कि भाई पता है जिसके पास जितना पैसा होता है ना, वो उतना ही दिखावा करता है। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा पूरे दिन काम करता हूँ तो थोड़ा सा मतलब ऐसे वैसे आ जाते हैं, तो उसको माइंड मत करना। ठीक है, उबासी वगैरह जो मैं बोल रहा हूँ। बड़े घर के लोग ही होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि भाई वो दिखावा करते हैं, और फिर मतलब वही बात है ना, जिसके पास जितना पैसा होगा उसके कपड़े उतने ही छोटे होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बात सोच के नहीं कर रहा कि कपड़े छोटे होते हैं तो फिर मतलब वो, पर नहीं पहनने चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं पहनने चाहिए, मेरा पर्सनल है। कोई भी अगर लड़की है तो सूट सलवार में अच्छी लगती है मेरे हिसाब से। बाकी भाई भगवान भरोसे काम। ठीक है क्या ही कर सकते हैं आजकल का। मैं सिनोनिम देखते हैं। बेसिक, बेसिक मतलब मूलभूत, ठीक है, और कवर्ड मतलब ढका हुआ। अब बात करते हैं बैरन। बैरन मतलब अनुपजाऊ, बांझ। ठीक है, ये तो सबको ही पता होगा। बी ए आर, बार मतलब बार इन मतलब इन, इन बार, इन बार में मत जाया करो, ये जो बार है ना इनमें मत जाया करो, नहीं तुम अनुपजाऊ हो जाओगे। रात को इन बार में मत जाया करो, नहीं तुम अनुपजाऊ हो जाओगे। अब वो अनुपजाऊ, अनुपजाऊ या क्यों हो जाओगे, ये बांझ क्यों हो जाओगे, ये मैं खुल के नहीं बता सकता, आप समझ जाना बस। बार बार इन, इन, ठीक है, रात को इन बार में मत जाया करो नहीं तुम अनुपजाऊ हो जाओगे। सिनोनिम देखते हैं इसका। अनप्रोडक्टिव, अनुत्पादक। ठीक है, इसके अंदर बड़े ऊ की मात्रा नहीं छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। इनफर्टाइल, बंजर। और डेसोलेट, डेसोलेट का मतलब होता है उजड़ा हुआ। अब अनफ्रूटफुल, इसका मतलब भी फलहीन, फ्रूटलेस, निष्फल। ठीक है, एंटोनिम देखते हैं इसका। फर्टाइल, उपजाऊ। और अब देखते हैं नेक्स्ट 117वां, बैरियर, बाधा। ये तो सबको ही पता होगा, नोट ठीक यार। बैरियर, बैरियर लगा दिया, बैरियर लगे हुए थे। एफेंस और अदर ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंट्स मूवमेंट और एक्सेस। ठीक है, तो ये पुलिस के बैरियर आपने देख रखे होंगे, तो बैरियर का मतलब बाधा। सिनोनिम देखते हैं इसका। बाउंड, बाउंड का मतलब होता है सीमा। बाउंड मतलब बाउंड्री, बाउंड से ही बना है। ठीक है, और ओपनिंग, खुलासा। ठीक है, अब बात करते हैं 171, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, सुंदर। और इसका, इसका तो क्या ही बात है, तुम सब ब्यूटीफुल हो। ठीक है, प्लीजिंग द सेंसेस और माइंड एस्थेटिकली। ठीक है, एस्थेटिक, ये मैंने बताया था जो सुंदरता, सुंदरता का सुंदर, सुंदर सौंदर्य बोधि। ठीक है, तो इसका तुम बताओ। ऐसी थी टिक, ऐसी थी टिक टिक कर कर चलती थी। ठीक है, वो मैंने करवा रखी है ना ये ट्रिक, तो ये देख लेना, पिछले में उसमें करवा रखी। हैंडसम, आकर्षक, ये तो सबको पता होगा। प्रीटी, सुंदर। ठीक है, और उगली, कुरूप। और मेरे को नहीं लगता कोई भी उगली होगा। ठीक है,
क्योंकि जो मेहनत करता है वो उगली हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई। ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब होता है दाग। और देखते हैं नेक्स्ट, बिगुल, बिगुल का मतलब होता है बिगाइल, बिगाइल कह लो इनको, इसको बिगुल कह लो, मैं तो बिगुल ही कहता था इसको, धोखा देना। बिगुल, बिगाइल इसको हम रिलेट करेंगे बिगुल, जैसे कि युद्ध होने से पहले बिगुल बजता था ना, वो साउंड सायरन बजाते थे। उसने ज़ोर से बिगुल बजाकर सबको मुझे धोखा दे दिया। उसने ज़ोर से बिगुल बजाकर मुझे धोखा दे दिया। तो भाई ये आपने ये चर्चा में चल रही होगी ये पिक, आपने देखी होंगी। सॉरी वासी के लिए भाई, सुबह सुबह कितना पूरा दिन हो गया, पूरी रात होगी आपके लिए काम करते हुए, तो भाई नींद आना लाजमी है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना प्लीज़। तो उसने ज़ोर से बिगुल बजाकर मुझे धोखा दिया। ठीक है, तो भाई ये पिक आपने देखी होगी, आजकल चल रही है ट्रेंडिंग में, कि अतुल सुभाष। ठीक है, और मैं नाम बहुत उनका मतलब, ठीक है यार, गलत हुआ उनके साथ, बहुत गलत हुआ। तो इस लड़की, इसकी वाइफ है ये। ठीक है, उस आपने अतुल सुभाष केस आप डालना गूगल क्रोम पे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसने जीवन लीला अपनी समाप्त कर ली इसके चक्कर में। ठीक है, इसको पता नहीं क्या क्या चाहिए था, तो इस वजह से ऑर्डर ही कर लेती, क्या ही फ़ायदा था। डिसीव, डिसीव का मतलब होता है छल करना। अब बात करते हैं एंटोनिम, एंटोनिम ऑनेस्ट, ईमानदार। और नेक्स्ट देखते हैं बेलीग्रेंट, बेलीग्रेंट का मतलब होता है लड़ाकू। बेली मतलब बिटली, अरे बिटली नहीं, बिल्ली। ठीक है, बेली को रिलेट करेंगे हम बिल्ली से, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, नया नया हमारे पास। नहीं नहीं, हमारे पास एक टाइपिस्ट है, उनसे मैं बोल के और ये ठीक करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पे कोई मेरे को मिस्टेक लगेगी तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पे गलती है। बैली मतलब बिल्ली। ठीक है, इसको जी मतलब गई, रेंट, रेंट मतलब रेंट। ठीक है, अब देखते हैं, वह लड़ाकू बिल्ली को रेंट पर लेकर गई। ठीक है, वह लड़ाकू बिल्ली थी कोई किसी के पास, उसको रेंट पर लिया और लेकर गई, किसके लिए? चूहे मारने के लिए। जैसे कि हम कहते हैं ना कि बिल्ली जिस घर में हो वहाँ पे चूहे नहीं रहते, तो भाई इसके छोटी सी गुड़िया के घर में चूहे ज़्यादा थे, तो इसने इस लड़ाकू की बिल्ली को लिया और रेंट पे लिया। ठीक है, तो बिल्ली गई रेंट। ठीक है, बैलिग रेंट, लड़ाकू, उसने लड़ाकू बिल्ली को रेंट पर लेकर वह गई। ठीक है, सिनोनिम देखते हैं इसका, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण। एंटागोनिस्टिक इसका मतलब होता है विरोधी। और कॉन्टेंटियस इसका मतलब होता है विवादास्पद। अब एंटोनिम देखते हैं इसका, पैसिफिस्ट इसका मतलब होता है शांतिवादी। और नेक्स्ट देखते हैं हम 176वां, बेनिडिक्शन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनिडिक्शन इसका मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है, ये बहुत बार सीरियल में आया हुआ है। ठीक है, बेनडी मतलब बनडी। ठीक है, राजस्थान में अगर कोई राजस्थान से कोई है तो उसको तो पता ही होगा, बनडी, बनडी किसको बोलते हैं? बहू को बोलते हैं। ठीक है, तो RTION को हम सन बोलते हैं। ठीक है, तो सन मतलब बेटा, तो उसके सन की बनडी मतलब बहू ने हमसे आशीर्वाद लिया। ठीक है भाई, तो बेनिडिक्शन का मतलब होगा आशीर्वाद। ठीक है, तो ये आशीर्वाद ले रहे हैं। ठीक है, लव मैरिज हुई भाई इनकी, पक्का पता है मेरे को। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद। और एंटोनिम देखते हैं इसका, क्रिटिसिज्म, आलोचना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, बेनिफिशियल, लाभदायक। और इसकी कोई बेनिफिशियल की तो क्या ही मतलब, ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिट करेगी मेरे को। ठीक है, ये सारी चीज़ तो लाभदायक, बेनिफिट से याद रखना इसको। फेवरेबल एंड एडवांटेजियस, रिजल्टिंग इन गुड। ठीक है भाई, याद रखना। अब सिनोनिम देखते हैं इसका, एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजियस, लाभकारी। ये एनिमेशन पेन में दिक्कत है भाई, क्योंकि ये एनिमेशन इधर उधर हो रहा है। हेल्पफुल, सहायक। ठीक है, और एंटोनिम देखते हैं इसका, हार्मफुल, हानिकारक। और अगला देखते हैं बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस मतलब भलाई, भलाई। ठीक है, किसी की भलाई करना। ठीक है, तो बेनी, बनी। ठीक है, वो मतलब वो, लेंस मतलब लेंस, बनी वो लेंस देखकर मेरी भलाई कर दो। ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी, मेरे को पक्का नहीं पता उस मूवी का नाम क्या है यार, उसमें वो शायद वो कौन सी है, दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर है उसमें, वो कहती है ना, बनी 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 ये लाइफ इतनी शॉर्ट है, तो उसने बनी को बोला कि बनी वो लेंस देखकर मेरी भलाई कर दो। ठीक है, तो ये भाई लेंस, इससे छोटी चीज़ें बड़ी दिखती इस लेंस से। तो ये भाई ये बड़ी बड़ी चीज़ें देखने का इच्छुक है भाई। तो मैं कुछ नहीं गलत बोलूँगा आज, कुछ भी नहीं बोलूँगा। काइंडनेस, दयालुता। और कंपेंशन, कॉम कॉम्पैशन, कंपैशन। ठीक है, करुणा। ठीक है, और इसका सॉरी ये थोड़ा, सॉरी, क्रूलिटी, एक मिनट, क्रुअल्टी, क्रूरता, एक्रीमोनियस, कटुतापूर्ण। ठीक है,
अगला देखते हैं भाई, बेनिवोलेंट परोपकारी दयालु, ठीक है। बने वोलेंट मतलब वायलेंट, ठीक है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, बेनी मतलब बने, ठीक है, वोलेंट मतलब वायलेंट, ठीक है। अब देखते हैं इसको, इंसान बने हैं हम, वायलेंट नहीं, दयालु हैं, इसलिए दयालु हैं। रोकी भाई, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, तो बेनिवोलेंट ये परोपकारी दयालु, इनका एक दयालु का मतलब एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन भी दिखाए गए हैं इस मूवी के अंदर, केजीएफ के अंदर। तो इंसान बने हम, वोलेंट नहीं, दयालु हैं, ठीक है। तो बेनिवोलेंट परोपकारी दयालु। सिनोनिम देखते हैं इसका, काइंड दयालु, और जेनरस, जेनरस का मतलब हो गया आपका क्या, उदार। ग्रेसियस इसका मतलब कृपालु, और कॉम्पैशनेट, कॉम्पैशनेट इसका मतलब हो गया करुणा में। अब बात करते हैं एंटोनिम, ठीक है। मेलिवोलेंट भाई इसका तो पूछो मत, मेल वोलेंट बोल दो, मेल वोलेंट बोल देना, क्योंकि मेल मेल आप बहुत बार रख चुके हो ना, तो मेल वोलेंट इसका मतलब हो गया दुर्भावनापूर्ण, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसलिए याद करवा रहा हूँ ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और मर्सीलेस निर्दयी, स्टिंगी कंजूस, ठीक है। जो स्टिंग पीता है जो वो स्टिंगी होता है, मतलब जो स्टिंग आती है ना, स्टिंग पीता है वो कंजूस होता है, स्टिंगी होता है, ठीक है। यहाँ से याद रखना। बेनिगन, बेनिगन का मतलब दयालु, बी मतलब बे, नी मतलब नहीं, गन मतलब गन, ठीक है। अब एक गन नहीं निकाल, हम दयालु हैं, ठीक है। तो ये हैं भैया मुन्ना भैया, ठीक है, मिर्ज़ापुर वाले, बात बात पे गन निकाल लेते हैं। तो किसी ने इनको कहा कि अब एक गन नहीं निकाल, हम दयालु हैं, बे नहीं गन, बेनिगन, दयालु। अब बात करते हैं सिनोनिम की, तो फेवरेबल हितकारी। एंटोनिम देखते हैं इसका, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का मतलब होता है घातक, ठीक है। विक्ड इसका मतलब होता है दुष्ट। और नेक्स्ट देखते हैं इसका, बेरी एविमेंट, बेरी एविमेंट इसका मतलब होता है शोक वियोग, ठीक है। अब इसका ट्रिक देखते हैं हम, बेरी बेरी, वे मैन आदमी, देखो अब वे बड़े आदमी भी शोक मनाते हैं, ठीक है। तो इस फोटो के ऊपर तो मैं बहुत बाद में आऊँगा, पहले एक बार ढंग से फिर दोबारा देखो। बैरे बड़े, ठीक है, इसको कनेक्ट करेंगे, वे मतलब वे, मैन मतलब आदमी, वे बड़े आदमी भी शोक मनाते हैं, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत, इनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी न किसी बात का शौक मनाया होगा, तो और इन्होंने सुसाइड कर लिया था, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो बेरी एविमेंट इसका मतलब होगा शौक वियोग, ठीक है। इतना नहीं होना चाहिए, हर चीज़ रुपये पैसा नहीं होता। डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन का मतलब होता है अभाव। और एंटोनिम देखते हैं इसका, कंफर्ट आराम। अब देखते हैं नेक्स्ट, बिसीच, बिसीच का मतलब होता है विनती करना, बीई वे या वे, सींच मतलब सींच, ठीक है। यहाँ सींच की मात्रा गलत है, बड़ी की मात्रा आएगी इसमें, ध्यान रखना। वे मुझे मेरे खेत सींच लेने दे, मैं विनती करता हूँ, मतलब ये खेत सींच रहा है अपने, मतलब सींचना मतलब पानी देना खेतों में, अगर कोई शहर से आए तो उसको नहीं पता तो बे सींच, ठीक है। मुझे मेरे खेत सींच लेने दे, मैं विनती करता हूँ, तो बिसीच का मतलब हो गया विनती करना। सिनोनिम देखते हैं इसका, बैग, बैग मतलब भीख मांगना, तभी बैगर बना भिखारी। आस्क पूछना, रिक्वेस्ट निवेदन करना। एंटोनिम देखते हैं इसका, कमांड आज्ञा देना। अब देखते हैं, तो भाई अब देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 161 से 180 तक के। तो अवॉइड दूर रहना, ठीक है। नो ट्रिक, इसकी तो क्या ही ट्रिक बनाएंगे, टू कीप अवे फ्रॉम, ठीक है। अब देखते हैं 162, एक्जियोम, एक्जियोम का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। AXI इसको हम रिलेट करेंगे अच्छी से, ओम मतलब ओम, तो ओम मंत्र का जाप करने का सिद्धांत बना लो, क्योंकि ये अच्छी बात है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, ये रहा तुम्हारा ओम, ठीक है, ए रूल प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, ठीक है। तो ओम मंत्र का जाप करने का सिद्धांत बना लो, क्योंकि ये अच्छी बात है। तो एक्जियोम, एक्जी अच्छी, ओम ओम, एक्जियोम सिद्धांत। 163वां देखते हैं, बैचलर, बैचलर का मतलब अविवाहित, जिसकी शादी ना हुई हो। तो बच्चे लोरी, ठीक है। बैचलर तुम, मतलब बैचलर तो आसान ही है भाई, बैचलर तुम सब बैचलर हो, जिसकी शादी नहीं हो रखी, उसकी जिसकी शादी ना हुई हो वो अपने बच्चों को लोरी नहीं सुना सकता, ठीक है भाई। और इसमें एक बात और ऐड करना, अगर तुम्हारी जॉब नहीं लगी तो तुम भी अपने बच्चों को लोरी नहीं सुना सकते भाई, ठीक है। बहुत मतलब रेयर चांस हो जाएंगे अगर आप लड़के हैं तो। ए मैन
हु रिमेन्स अनमेरिड, ठीक है। तो ये सलमान खान है भाई, अपने बच्चों को लोरी नहीं सुना सकता, अभी तक तो नहीं सुना सकता भाई ये, ठीक है। और 164 देखते हैं, बेकरी। बेकरी का तो पता ही होगा आपको, ऐसी जगह जहाँ रोटी और केक बनाया जाता है। इजी वर्ड है भाई ये, क्योंकि ये प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड, ठीक है। ये बेकरी की दुकान है, ठीक है, शॉप है, ठीक है। बाल्ड, बाल्ड का मतलब होता है गंजा, ये तो आपको पता ही होगा। बाल, ठीक है, बाल से याद रखना है इसको। बाल दे, डी से दे, ठीक है। अपने बाल दे दे क्योंकि मैं गंजा हूँ, ठीक है। गंजा कौन है ये भाई, ये तो अलग ही आदमी है। ए मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कल्प, स्कल्प मतलब खोपड़ी, कपाल, ठीक है। तो बाल्ड का मतलब गंजा। अगला देखते हैं 166, बाल्डर डैश, बाल्डर डैश, ठीक है, बाल्डर डैश बकवास, ठीक है। बाल, बाल, DERD दर्द, ASH ऐश्वर्या, ठीक है। तो ऐश्वर्या के बालों में दर्द हो रहा है, ठीक है। ये बात तो बकवास है, क्यों भाई, इसके पास इतना रुपए पैसा है यार, वो अपने बालों में दर्द होना कैसे दे सकती है। तो बाल्डरडेस का मतलब हो गया बकवास, सेंसलेस टॉक और राइटिंग, ठीक है। बालों में वैसे भी दर्द नहीं होता, ठीक है। तो ऐश्वर्या के बालों में तो वैसे तो कैसे दर्द हो जाएगा। तो बाल्डरडेस का मतलब हो गया बकवास। अब बात करते हैं बाले। बाले का मतलब होता है, ठीक है, आप इसको कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, और ताकि आप भी उसी हिसाब से करो, ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, जो स्पेलिंग आती है उसमें। बाले, बाले का मतलब होता है गांठ या गट्ठा, किसी भी चीज़ का गट्ठा। BAL बाल, ले मतलब ले, ठीक है। अपने बालों का गट्ठा ले या गांठ बांध ले और यहाँ से चलता बन, ठीक है, सीधी बात ये है भाई, ठीक है। तो ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ये इसने बाल लगा रखे हैं, तो ये नाई बोला इसको कि अपने बालों का गट्ठा ले और यहाँ से चलता बन, ठीक है। काट बांध ले, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो पता है यार, ये रंग बिरंगे बाल करवाना, पैंट ऊंची ऊंची पहनना, ठीक है, नीचे तक पैंट रखना, हमारी तो समझ से बाहर है भाई, ठीक है। छपरी टाइप इंसान लोग होते हैं पता नहीं क्या ही देखते हैं यार। 168, बाल्ड। बाल्ड का मतलब होता है गाथा गीत, छोटी कहानी जो कविता के रूप में गाई जाए। अब देखते हैं इसका क्या ट्रिक। तो बाल मतलब बॉल, गेंद, ठीक है। और एड, एड मतलब एडवर्टाइजमेंट, मतलब किसकी ऐड आ रही है, किसकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है। तो गेंद की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कंपनी छोटी कहानी बनाकर उसको कविता के रूप में धोनी से बुलवाती है। धोनी से कोई बॉल मेकिंग कंपनी है कोई, ठीक, बॉल मैन्युफैक्चरर कंपनी है कोई, वो एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए छोटी कहानी बनाती है, और वो स्क्रिप्ट बनाती है और वो देती है धोनी साहब को, और वो उनसे बुलवाती है, ठीक है भाई। अब पोएम इन शॉर्ट स्टेंजाज नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी, ठीक है। ये धोनी सर हैं, ठीक है, और ये बोल दे रखी है इनको, अब ये इनके ऊपर पूरी छोटी कहानी बनाकर कविता के रूप में धोनी से बुलवाती है। तो बाल्ड का मतलब हो गया गाथा की छोटी कहानी जो कविता के रूप में गाई जाए। अब बात करते हैं 169, बेडाइंग। बेडाइंग का मतलब हो गया बंडाइंग, ठीक है, ठीक है। बेन, बेन डाइंग, ठीक है, बैन डाइंग, ये याद रखना, बैन डाइंग। सविस्तार वर्णन करना, किसी बात को खोल खोल कर बताना, ठीक है। जैसे कि लड़कों की स्पेशली आदत होती है, ठीक है, कि वो हर चीज़ को खोल खोल कर बताते हैं कि भाई भाई मैं वहाँ पे गया था, फिर मैं हम दोनों ने ये किया वो किया फलाना किया। अगर आप ऐसे हो, किसी की इज्जत है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं तो यही मानता हूँ, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें होती है दुनिया मज़े लेने की होती है, तो ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। तो किसी बात को खोल खोल कर बताना। बैंडाइंग, ठीक है, BANDY, ठीक है। बैंडी मतलब बंदी, ठीक है, किसी की बंदी, ठीक है। ये तो नहीं बोलना चाहिए लड़की को, लड़की की इज्जत होती है भाई। तो बंदी, ठीक है, पर फिर भी बोलते हैं बंदी। तो डाइंग मतलब मरना, ठीक है। तो अब देखते हैं उसकी बंदी कैसे मरी, ये बात उसने खोल खोल कर बताई। आई बात समझ में, उसकी बंदी कैसे मरी, खोल खोल कर नहीं, हंस हंस कर भी बताई। यूजिंग एन आइडिया टर्म और नेम फ्रिक्वेंटली इन कैजुअल टॉक, ठीक है। तो मतलब बेंडाइंग का मतलब होता है बंदी, डाइंग, ठीक है। बंदी मरी उसकी, तो उसने बात सारी खोल खोल कर बताई। 170 देखते हैं भाई, ठीक है। बैंकक्रप्ट, ये तो सब आसानी है, दिवालिया, जिसके पास पैसे ना हो, दिवालिया हो चुका है वो कोई, ठीक है। बैंक मतलब बैंक, रप्ट मतलब रहप्टा, बैंक ने अब उसके रहप्टा मार दिया क्योंकि उसके पास अब पैसे नहीं है, ठीक है, दिवालिया हो चुका है भाई वो, ठीक है। तो देखते हैं, इसके पास पैसा नहीं है भाई। वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेबिट्स,
ठीक है, वो जो अपने डेबिट्स को पे करने के लिए योग्य नहीं है मतलब, ठीक है। अब देखते हैं 171, ठीक है। बैरोमीटर, बैरोमीटर का मतलब होता है वायु दाब नाप मापने का यंत्र। बा मतलब भाई, ठीक है। रोम मतलब रोम, ठीक है। ये आप है ना ट्रिक याद मत करना, ठीक है। बैरोमीटर को वैसे याद रख लो, ठीक है, जिसके अंदर बार लगे होते हैं, ठीक है। तो बार किसके लगे होते हैं, मतलब जो हवा के वो जो दाब प्रेशर मापने वाला, प्रेशर को मेजर करने वाला, एयर प्रेशर को मेजर करने वाला एक इक्विपमेंट होता है, ठीक है, यंत्र होता है। मेरा भाई रोम जाकर मेरे लिए, आप ट्रिक देखना चाहो देख सकते हो, मेरा भाई रोम जाकर मेरे लिए हवा के प्रेशर को मेजर करने वाला यंत्र इक्विपमेंट लेके आया। बा मतलब भाई, ठीक है, और रोम मतलब रोम। ये ढंग से बैठी नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है भाई, ये याद रखना। और 172 देखते हैं। बैरक्स, बैरक्स का मतलब होता है सैनिकों के लिए बना घर। बैरक्स को तो सबको पता है, ये वो इतना नंबर बैरक में, इतना नंबर ये, ठीक है, मूवीज़ में देखा होगा आपने। बड़ा मतलब बड़ा, रैक्स मतलब रॉकेट, ठीक है, इसको हमने कनेक्ट किया रॉकेट से, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ बड़ा रॉकेट आ सकता है, इसलिए सैनिकों के लिए घर बनवा दो। घर में रहेंगे तो रॉकेट इतना ज़्यादा वो मतलब तकलीफ नहीं देगा। प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, ठीक है। ये अब भाई ये घर वगैरह बना रहे हैं सैनिकों के लिए, खुद ही बना रहे हैं भाई, सारा काम खुद ही करना पड़ता है आर्मी के अंदर, ठीक है। तो ये है बैरक्स मतलब सैनिकों के लिए बना घर। अब बैरल, बैरल का मतलब होता है पीपा, ठीक है। आपने देखा होगा घरों में पीपे वगैरह होते हैं, ठीक है। मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, हमारे तो हैं भाई, ठीक है। जैसे कि वो पीपा आता है ना, पीपा किसको बोलते हैं, जो तेल आता है ना जिसके अंदर, बड़ा जो पीपा आता है उसके अंदर, ठीक है। BARRE, बड़े मतलब बड़े, रेल मतलब रेल, ठीक है। बड़ी रेल में तेल के पीपे आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये है भाई वो मालगाड़ी, मालगाड़ी। ए वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड, ठीक है। तो इसमें स्टोर करके लेके आ रहे हैं, तो बड़े रेल में, बड़े उसमें बड़ी रेल में तेल के पीपे आ रहे हैं। अब बात करते हैं 174। बास्क, बास्क मतलब आनंद लेना, ठीक है। बास्क को हम रिलेट करेंगे मास्क से, ठीक है। भाई अपने मुंह पर मास्क लगाकर कुछ भी पूछ कर लोगों के आनंद ले रहा है, क्योंकि उसकी शक्ल तो फिर दिख नहीं रही होंगी, ठीक है भाई। तो ये है भाई रिवेल, रेवेल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, ठीक है। तो बास्क को मास्क, मास्क लगाकर लोगों के आनंद ले रहा था, ठीक है। तो बास्क मतलब आनंद लेना, आई बात समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट, बैटरी। बैटरी का मतलब तोपों का समूह जो एक साथ चलाए जाते हैं, ठीक है। एक साथ कब चलाए जाते हैं, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को तोप वगैरह मतलब जैसे कि चलाई जाती है, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना कि 36 तोपों की सलामी दी, तो वो ऐसी होती है। बैट मतलब चमगादड़, तेरी मतलब तेरी, ठीक है। तो ये थोड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है, अगर आप याद करना चाहो कर सकते हो, या फिर बैटरी को किसी भी तरीके से याद कर सकते हो कि भाई एक छोटी सी बैटरी से तोपों के समूह को नहीं चलाया जा सकता, उसके लिए फिर मतलब बड़े बड़े वो चीज़ें चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। हम चाइना को कह रहे हैं कि तेरी कंट्री से कोरोना आया था, क्योंकि तेरे ही लोगों ने चमगादड़ का सूप पिया था। अब चाइना ये बात मान नहीं रहा है, तो ऐसा काम करो, सारी तोपों को इकट्ठा करके एक साथ चाइना की तरफ चला दो, मार दो, उड़ा दो चाइना को। ए ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, ठीक है। तो बैटरी वो होती है, आई बात समझ में। इस ये है ना, मैंने देखी थी, एक ट्रक होता है, वो मतलब पीछे उसके जैक लगा के उसको उठाते हैं, उसके अंदर कम से कम नहीं तो 30 से 40 वो लगी हुई होती है मिसाइल्स, और फिर वो एक के बाद एक छूटती है, ठीक है भाई, उसको बोलते हैं बैटरी। अब 176, बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब हो गया लड़ाकू, ठीक है। तो बैल मतलब बैल, ठीक है। आई मतलब आई को हम आई भी बोलते हैं, EYE आँख, ठीक है। कोज मतलब क्लोज, ठीक है। तो अब बैल को आँख क्लोज करके बजा दो, क्योंकि लड़ाकू आ गए, ठीक है भाई। आर्मी पर्सन क्या बोला कि भाई अब बैल को ना, उसने लड़ाकू देख लिए होंगे, तो लड़ाकू मतलब कोई भी लड़ाके वगैरह जिसके हाथ में गन हो, ठीक है, वो देख लिए होंगे। तो उसने ये कहा कि अब बैल बजा लो, मतलब सायरन बजा दो, और क्योंकि लड़ाकू आ गए, आंख बंद करके बजा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख चुका, ठीक है। तो ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, ठीक है, जो मतलब फाइटिंग के लिए फॉन्ड, फॉन्ड मतलब किसी चीज़ को फॉन्ड ऑफ लव, जैसे कि बोलते हैं ना फॉन्ड ऑफ लव, किसी चीज़ को चाहना, उसके अंदर डूब जाना, ठीक है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो मतलब इससे मिलता जुलता ही है। तो बेलो, बेलो का मतलब हो गया क्या, मगरमच्छ की आवाज़, ठीक है। बेलो को हम बिलो से याद रखेंगे, नीचे। तो पानी में और नीचे मत जाओ, क्योंकि नीचे से मगरमच्छ की आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो हो सकता है मगरमच्छ हो, ठीक है।
पानी में और नीचे मत जाओ क्योंकि नीचे से मगरमच्छ की आवाज़ आ रही है। द साउंड मेड ऑफ क्रोकोडाइल। ठीक है भाई। 178 देखते हैं इसका। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का मतलब हो गया धनादि से सहायता करने वाला। ठीक है, तो इसका हम याद करेंगे कैसे। बेनी मतलब बने, फैक्टर मतलब फैक्टर। ठीक है, फैक्टर मतलब टुकड़े होते हैं ना, फैक्टर। मेरे तो फैक्टर बने हुए हैं मतलब टुकड़े हुए हुए हैं। अब मुझे कोई धन से सहायता करने वाला चाहिए। ठीक है, तो मेरे तो फैक्टर बने हुए, मेरे तो टुकड़े बने हुए हैं। अब मुझे कोई धन से सहायता करने वाला चाहिए। ठीक है, वन हु हेल्प्स पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड। ठीक है, तो ये बेनिफैक्टर का मतलब हो गया धनादि से सहायता करने वाला। 179 देखते हैं। बेनिफिशियरी, लाभार्थी या लाभ पाने वाला। ये तो आसान ही है भाई, तुम्हारा बेनिफिशियरी अकाउंट हो गया मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, बने बने, सिया सिया राम, जय सिया राम। बस इनका नाम आ जाता है ना सच्ची में यार, भगवान में बहुत बिलीव करता हूँ मैं। बने बने, सिया सियाराम, अरे अरे। ठीक है, अरे सियाराम के भक्त बने और लाभ पाएं। ठीक है, ए पर्सन हु गेन्स एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, जय सियाराम। 180 यार, इससे बढ़िया बात और क्या होगी। मैं आपको सुबह सुबह उठते ही भगवान की फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ठीक है भाई। बरेफ्ट, बरेफ्ट का मतलब हो गया, क्या हो गया, पागल, अभाव से दुखी, दीवाना। अरे भाई साहब, दीवाने हुए पागल हैं। बड़े बड़े मतलब इसको हम रिलेट करेंगे, बड़े मतलब बड़े। ठीक है, एफ टी फिट, फीट को हम फुट मतलब फीट को हम लिखते हैं ना एफ टी। ठीक है, जिसकी 5 फुट 4 इंच का है तो हम लिखते हैं 5 FT, 4 इंच पूरा लिखते हैं। ठीक है, या फिर इन भी लिख देते हैं कई बार। उसकी हाइट बड़ी नहीं है, सिर्फ 4 फुट की ही है, इसलिए वह हाइट के अभाव से दुखी है या पागल हो गया है। ठीक है, ये लड़का है भाई, इसकी हाइट नहीं बढ़ी भाई। और इसको बताना, बौने आदमी क्या बोलते हैं, बौने आदमी को बोलते क्या बोलते हैं, बताओ तुम बताओ, मैं तो क्या, मैं मेरे को तो पता है। ठीक है, डी से स्टार्ट होता है, एफ से ख़त्म होता है। डिप्राइव्ड ऑफ और लेकिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको, बेरेफ्ट का मतलब हो गया पागल, अभाव से दुखी या दीवाना। तो बड़े मतलब बड़े, फिट मतलब फुट। उसकी हाइट इतनी उसकी हाइट बड़ी नहीं है, सिर्फ 4 फुट की है, इसलिए वह हाइट के अभाव से दुखी है, पागल हो गया है। तो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे।